हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। जैसा आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ क्वेश्चन को ना। कुछ क्वेश्चन को मतलब हम लोगों ने देख लिया था। पहले सवाल में 2 3 4 5 ठो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, फिर दूसरी वाली सवाल देखा था। लगभग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 से 6 सवाल देखा था, ठीक है। और कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दिया था और उसको किए भी होंगे आप लोग, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए, तो अभी हम जस्ट उसी के आगे हम शुरुआत करने वाले हैं ना। क्लास क्वेश्चन नंबर थ्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने 3 लिख दिया है, तो 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एस के लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड्स के लिए भी मैथ और साइंस, ठीक है। चलिए, आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी सेशन का। चलिए, तो सभी लोग कॉपी और किताब लेकर के बैठेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज का क्लास, ठीक है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। मतलब सिमिलरिटी से क्वेश्चन, सिमिलरिटी से, कॉन्ग्रुएंसी से, इन सब चैप्टरों से जो होता है क्वेश्चन तो बन ही जाता है, एक आध दो ठो। तो ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, शुरुआत करते हैं। हाँ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, सामने आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में आप जानते होंगे, क्लास 9th में ये आपको बता दिया गया होगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना। अब इस इन सब चीज़ों के बारे में अ, परिचित होंगे। चलिए, और कह रहा है कि AB समांतर है DC के, तो विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि AO बाई OC, ये सब मतलब अनुपात आपको दिखाना है। चलिए, हम इसको बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या ये कह रहा है और क्या हमको निकालना है। चलिए, एक समलंब चतुर्भुज का है, तो सबसे पहले समलंब का है, तो भाई समलंब हम बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज हम बना देते हैं। कि समलंब देख लेते हैं कैसे होता है। एक समलंब की आकृति कुछ ऐसे होती है, हाँ ना जी। समलंब की कुछ आकृति ऐसे होती है, तो A B C एंड D ना। समलंब की कुछ आकृति ऐसे होती है, और इसमें देखेंगे कि दो भुजाएं क्या रहती हैं, आपस में समांतर रहती है, और दो ठो भुजाएं रहती है असमांतर रहती है, मतलब वो समांतर नहीं रहती है, बस दो ही भुजा समांतर रहती है चतुर्भुज में, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। और हमसे कहा है, क्या कह दिया है, ए बी जो है समांतर है किसके, DC के। देखो, ए बी जो है समांतर है किसके, DC के ऐसा दिया है। और विकर्ण इसके, विकर्ण AC, विकर्ण जो है AC, ये बीच से जो लाइन जाती है वो क्या कहती है, विकर्ण कहलाती है ना। इस बात को आप जानते होंगे। BD जो है इसके विकर्ण है, जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे, बिंदु O पर, ओके, ठीक है। तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए हमको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, जरा प्रूव करना है। देखो यहाँ, तो क्या प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव करके लाना है कि OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD। इस तरीके से हमको ये चीज दिया गया है, ये चीज हमको प्रूव करना है। देखो, मैंने साइड में लिख दिया है प्रूव करना, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए, आइए हम देखते हैं। देखो जरा, तो अब देखना ये है कि किस त्रिभुज में हम काम करेंगे जिससे कि ये क्या मिल जाए, हमको ये वाला मिल जाए अनुपात। तो जरा देखो, तो ओ ए कहाँ मिलेगा, ओ ए ये मिल गया, ओ सी कहाँ मिल जाएगा, ओ सी ये मिल जाएगा,
ओ बी कहाँ मिल जाएगा, ओ बी ये मिल जाएगा, ओ डी कहाँ मिलेगा, ओ डी ये मिलेगा। तो क्या हम ऐसा कहें कि देखो ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके भी दोनों कर सकते हैं, या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ले सकते हैं हम, जिसमें आपको करना चाहें उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल से भी लेंगे तो ये दोनों भुजा मिल जाएगी, और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो इन दोनों भुजा को हम काउंट कर लेंगे, है ना। तो जो आपको ईजी लगता है, जो आसान लगता है वो ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल देखे जाते हैं, हम ले लेते हैं आसान वाला ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, तथा दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं नीचे वाला सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी दिख रहा होगा आपको, सी ओ डी, है ना, सी ओ डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ले लिया मैंने। और यहाँ से देखो जरा, तो हमसे एक चीज दिया है क्या, कि ए बी जो है समांतर है किसके, डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के। तो देखो जरा, ये अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, समांतर, तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, देखो जी, ये बीडी जो है एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है कि नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइंस को। तो हम जानते हैं, आपको बता दूं कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, तो उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, या कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, नीचे वाला बताओ, सी 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 डी, ओके। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर मिल गया, कैसे जी, आप लिख देंगे किसके, एकांतर कोण है, ये कौन सा कोण है जी, एकांतर कोण से, ठीक है। और यहाँ से देखो जरा, तो एक चीज और देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो क्या ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रही है, तो मतलब हम ये भी कहते हैं कि ये वाला एंगल जो होता है किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल का हो जाएगा, है ना। लिखो इसको, ए सॉरी, एंगल बी ए ओ इक्वल टू डी सी ओ, ये भी कैसे हो जाएगा, एकांतर, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से। अब देखो जरा, तो ये एक चीज और देखो, ये वाला एंगल देखो आपस में इक्वल मिल रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या है, दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो इनको हम बराबर कर लेते हैं। या यहाँ से भी दो, अगर किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर मिल जाते हैं, तो तीसरा वाला कोण भी क्या मिलता है, उसके बराबर ही मिलता है ना। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप, हम यहाँ से भी कह सकते हैं, या एक कोण और दिखा दीजिए, ठीक है, तो हम यहीं से कह देते हैं कि दोनों समरूप हैं, समरूप है, कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, कैसे है, ए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, है ना, ये भी होता है, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। चलिए, या अभी मैं बता देता हूँ, देख लो, अभी थोड़ा सा देख लो, यहीं पे देख लो जरा, तो ये एंगल एंगल समरूपता से कैसे हो जा रहा है। तो हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आता है। तो हम पहले वाले एंगल इसमें का देख लेते हैं, सभी तीनों त्रिभुज, तीनों कोण, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से भी हम देखें तो नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए, ये वाला ओ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, इनका नाम दे देते हैं, इनका नाम प्रॉपर दे देते हैं, ए ओ बी, ए ओ बी, और इसका नाम प्रॉपर दे देते हैं हमको एक तो
सी सी ओ डी। अगर ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या ये भी इक्वल होंगे दोनों? तो यहाँ से हम कहते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी ओ डी। तो यहाँ से देखो जरा, तो हम देख रहे हैं कि क्या कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर है, देखो जरा तो। ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल बी और डी क्या है, आपस में बराबर है, बी और डी, बी और डी, तो ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। और ए और सी भी आपस में बराबर है, ये और सी भी आपस में बराबर है, तो क्या ये मिल जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। देखो वही मिल गया। तो हम आपको यही डायरेक्ट बताना चाह रहे थे कि अगर किसी भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर होते हैं, अगर दो संगत कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा वाला भी क्या होगा, उस संगत कोण के अपने बराबर होगा, है ना। इस बात को हम जान चुके हैं। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं कि ट्राइंगल, हाँ लिख चुके हैं ना, लिख चुके हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे मतलब समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो जाएगा तो क्या इसके अनुपात भी आपस में इक्वल मिलेंगे। चलो इनके अनुपात निकालो जरा, तो यहाँ से ये वाला एंगल देखो, तो बी वाला इस वाले एंगल में बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए ओ अपान, इसमें बताओ तो ओ सी। और ये वाला देखेंगे तो ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी, यही हमको प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, देख लीजिए। ओ ए, अच्छा ए ओ दिया है, ओ ए दिया है, बात एक ही है। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया हूँ, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए जरा आकृति में, कुछ आकृति इस प्रकार से है, देख लीजिए। फिगर कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से हम खींच लेते हैं एक लाइन, थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। ये नाम है पी है, ये टी, ये क्यू, ये एस, ये आर, और हमसे ये चीज दिया है एंगल ए है, ये एंगल ये 2 है, 1 है और 2 है। इस प्रकार से ये क्या है, फिगर दिया गया है। और कहा है हमसे, जो चीज दिया है उसको नोट करते हैं। कहा है हमसे चित्र में क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। और एक चीज और दिया है, क्या दिया है, और एक चीज दिया है कि एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो हमको ये प्रूव करना है, क्या दर्शाना है, हमको ये प्रूव करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल, ट्रायंगल टी टी क्यू आर के, टी क्यू, इस तरीके से हमको प्रूव करना है। तो ये आपको आकृति दी गई है, ये चीज आपको दिया गया है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो जरा आइए देखते हैं। तो यहां से देखेंगे हमको मिल रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल रहा है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो अच्छा रुको जरा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इनको लिखने से पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि और इजी समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू
आर, पी क्यू आर दिख रहा होगा आपको, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखो जरा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। जब किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर आपस में रहते हैं तो उसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर रहती हैं। तो यहाँ से जब दो कोण बराबर रहते हैं, इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजा बताइए तो कौन कौन होंगी? मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर इसके सामने वाली पी आर, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। अब देखते हैं जो दिया गया है, क्यू आर अपान क्यू यस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। अब यहाँ से देखो पी आर की जगह हम रख सकते हैं जी पी क्यू, क्यू आर अपान क्यू यस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर की जगह देखो जरा पी क्यू, पी क्यू। अब देखो जरा तो हमको क्या मिल रहा होगा, देखो हमको क्या मिलने लगा, क्यू आर, क्यू आर जो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज में। अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मिटा दूं, अगर ये मिटा दूं देखो जरा, एक तो छोटा त्रिभुज बनेगा, एक तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो मैं देखो क्यू आर, क्यू आर क्या है, बड़े वाले त्रिभुज का है, और क्यू एस क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का है, अनुपात है दोनों। और क्यू टी, क्यू टी देखो जरा तो बड़े वाले, सॉरी कहाँ गया, क्यू टी, क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज का भुजा, आई जब पी क्यू क्या है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है ना। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि दोनों साइड साइड की दोनों भुजाओं का अनुपात तो इक्वल है। और एक चीज और देखो, ये वाला दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है कि नहीं, वो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। मतलब एंगल क्यू चाहिए एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है ना। तो ये देखो जरा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्या पी क्यू यस सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी द्वारा होगा तो बताओ जरा, किस प्रॉपर्टी द्वारा? देखो बीच में एंगल मिल रहा है और किनारे किनारे जो बनाने वाली, जो एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं क्या है, आपस में समानुपाती है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी दोनों समानुपाती। तो ये कौन सा सिमिलरिटी हो जाएगी, साइड एंगल साइड। इस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। चलो इसको हम मिला देते हैं क्योंकि हम मिटाए थे इसको, चलो नोट कर लेंगे इसको। हमको यही चीज़ हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी किसी त्रिभुज में, कभी दो त्रिभुजों में अगर किसी निर्गत करने वाली, कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं अगर अनुपाती रहती हैं और उनके कोण क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं, और उनको बनाने वाली भुजाएं आपस में समान अनुपात में रहती हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पिछले ही वीडियो में कसौटियों में, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी हम लोग पढ़े थे, उसी में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए जरा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नोट कीजिए अगर उसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 था, अभी 5 पे हम जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, कह रहा है पी क्यू आर भुजा पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु यस और टी पर इस प्रकार स्थित हैं कि ये चीज बनाते हैं त्रिभुज। एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर दिया है ना, दिया है। और कहा है कि भुजा भुजा पी आर पर एक बिंदु है और क्यू आर पर, एगो क्यू आर पर दोनों बिंदु है। इसका नाम क्या क्या दिया है, इनके नाम है क्रमशः यस और टी है, यस तथा टी है, हाँ। इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी जो इक्वल है किसके, आर टी यस, मतलब इसके इक्वल है। ये चीज दिया है कि एंगल पी इक्वल टू आर टी यस, आर टी यस। ओके, तो दर्शाना है हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चे,
प्रूव कर देते हैं कि आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, एंगल ट्रायंगल आर टी यस के, आर टी यस के, है ना, आर टी यस के। अब ये हमको प्रूव करना है, ये चीज आपको दिया गया है, ये चीज हमको प्रूव करना है। देखो जरा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमको दिया गया है ट्रायंगल ले लेते हैं, यही दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू तथा ट्रायंगल आर टी यस। इन दोनों ट्रायंगल में देखो जरा, तो हमको देखने से मिल रहा है कि ये चीज दिया गया है, एंगल P इक्वल टू आर टी यस, ये क्या है, गिवन है ना, गिवन है, दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर है, क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन एंगल है ना, कॉमन है। तो यहाँ से हम देखें दो त्रिभुज, किसी भी दो त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण बराबर मिल गए तो तीसरा वाला भी उसी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला तो दोनों के लिए हो गया, और तो ये वाला जो बचेगा ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं, होना चाहिए। तो इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लिख ही लीजिए। एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर एस टी के, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब ये प्रूफ हो गया कि जब जब किसी भी दो त्रिभुजों में अगर तीनों संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं तो क्या कहा जाता है कि वो सिमिलर होता है ना, सिमिलर होता है या सर्वांग होता है। तो ये किस प्रॉपर्टी द्वारा, तो एंगल 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 समरूपता से होता है। चलो, तो इसको लिख लेते हैं, आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा किसके, आर टी यस के। किस प्रॉपर्टी द्वारा हो जाएगा, तो एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, नोट करेंगे इसको भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। चलो यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, या इधर ही देख लीजिए। 6 नंबर के क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में, आकृति दो दी गई है 6.3637 में ए बी ई, हाँ ये चीज दिया गया है। आकृति बना देता हूँ, थोड़ा समय इधर। यहाँ से एक लाइन में लग गई है, ए डी ए बी सी, ओके। और हमसे कहा है कि ये चीज दिया गया है, क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी ए जो है एक सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के। तो हमको दर्शाना है, क्या प्रूव करना है हमको, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ए डी ई सर्वांगसम है ट्रायंगल ए बी सी के। ये चीज हमको प्रूव करके लाना है ना। ये हम आज ये देखते हैं, ठीक है। ये चीज हमको दिया गया है, ये चीज हमको फिगर दी गई है, और ये चीज हमको प्रूव करना है। चलो, तो हम कैसे भी करके, अच्छा फिगर थोड़ा सा और बनाना था, इसको इन दोनों से क्या करना था, मिलाना भी था, भूल गया मैं। अभी सही है फिगर, है ना, अभी सही है। तो जरा एक बात बताइए, हमको क्या करना है, इन दोनों को ए डी ई मतलब छोटा वाला त्रिभुज, और ए बी सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमको, भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए और उनके संगत कोण बराबर चाहिए ना, दोनों संगत कोण बराबर चाहिए और भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। तो आइए जरा, तो हम ये कह सकते हैं ना,
तो यहाँ से देखें, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो क्या इनके त्रिभुज, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी, अरे भाई सर्वांगसम मतलब दोनों बराबर होंगे, एकदम से बराबर होंगे। पूरा सर्व अंग समान होगा तो मतलब क्षेत्रफल भी समान होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए सी डी के इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सभी किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा इक्वल ही होगा, क्योंकि त्रिभुज ही दोनों बराबर है तो क्षेत्रफल तो आना ही है बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं एक चीज और करना है, क्या करना है हमको, हम बस इसलिए ये चीज कर रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में से देखो ए बी ई और ए डी सी में, दोनों त्रिभुजों में से हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, ए डी ई दोनों घटा लेते हैं। जरा घटाओ तो, दोनों पक्षों से, दोनों पक्षों से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई घटाने पर, घटाने पर घटा लें, तो घटाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, अब इक्वल टू, अब इसमें से भी घटाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए। चलो बताओ, अब तुम ही बताओ जरा, यहाँ से देखो जरा कि ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ए बी ई, इसमें से ए डी ई मतलब ये वाला निकाल देंगे, ये वाला, जो ये वाला निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला ट्रायंगल बच जाएगा इतना, क्या बचेगा, बी बी डी बी ई मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी बी ए मिलेगा। देखो जरा, हम बड़े इस वाले त्रिभुज में से पूरा हम ये वाला निकाल दिए हैं, तो क्या बचेगा, यही वाला छोटा सा बचेगा, ये वाला। चलो ये इक्वल हो जाएगा किसके, अब यहाँ से भी ये वाला देखो जरा, ये बड़ा सा है, ये बड़ा सा है, तो इसमें से भी हम ये वाला निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा, इधर वाला, ये वाला, ये वाला। तो जरा इनको भी लिखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए दिख रहा है। अगर देखो दोनों तो त्रिभुज का क्या आ रहा है, दोनों क्षेत्रफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों क्षेत्रफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो देखो जरा, ये दोनों क्षेत्रफल क्यों बराबर आ रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल बराबर है, दो त्रिभुज अगर एक ही आधार पर स्थित हैं और दोनों देखो तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों देखो एक ही आधार पे है, एक ही आधार पे है और उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो वो जो क्या होती है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं, समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो इस चीज को हम लिखते हैं, एक आधार पर स्थित दो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित
होते हैं, है ना? अगर उनका क्षेत्रफल बराबर है तो और एक ही आधार पे स्थित हैं तो दो समांतर रेखाओं मतलब एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो बीसी है, बीसी है समांतर है किसके, डी ई के, बीसी समांतर है डी ई के। अच्छा ये सब कहानी हम लोग क्यों कर रहे हैं, बस हमको ये चीज दिखाना है कि ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है। क्योंकि आप जानते हैं अगर ये सब दोनों समांतर हो गए तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है ना, देखो ये दोनों समांतर हो गए तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो यहाँ से एंगल बराबर हो जाएगा कौन सा, ए डी ई बराबर होगा किसके, ए बी सी के। कैसे, संगत कोण से। कौन सा, संगत कोण, ये संगत कोण है, संगत कोण से बराबर हो जाएगा। और इधर से ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो इनको भी लिख लेते हैं, एंगल ए ई डी बराबर होगा ए सी बी के। कौन सा कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आपको पता है कि कभी किसी भी किसी भी त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा वाला भी कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम तो ये कहें दो कोण बराबर तो हम कर ही दिए, चलो तीसरा वाला भी कर देते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है या कॉमन है, कॉमन लिख देते हैं, समझ जाइएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों के लिए। चलो तो यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, कौन कौन, कि ए डी ई, ए डी सर्वांगसम हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप न समरूप हो जाएगा ए बी सी के। अब क्यों समरूप होगा, किस प्रॉपर्टी से समरूप होगा, तो एंगल 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 से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, हाँ एंगल एंगल समरूपता से। ये आप कर लिए प्रूव कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे हम क्या करेंगे बारी बारी से, देखो कुछ भी हम क्या कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम अपने से नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कुछ अलग ले आए हम नहीं ले आए, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा, नोट करेंगे। अब आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति है 6.38, आकृति 6.38, देखो मैं बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये इससे मिलाया है और यहाँ पे 90 डिग्री बना है, और कैसे दिया है 38 है ना, यहाँ से ये सीधा मिलाया है और क्या कहा है, ये इससे है, इसका नाम देखिए, ए ई बी पी है, सी है, डी है ना, इस तरीके से है। चलो अब आ जाते हैं, आकृति में इतना कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी है, शीर्ष लंब क्या है, अरे शीर्ष लंब ए डी है ना, मैंने दूसरा फिगर बना दिया क्या, 638 सही तो है। अच्छा शीर्ष लंब यहाँ से ए डी है, शीर्ष लंब ए डी है, ओके, शीर्ष लंब ए डी और सीई परस्पर, सीई परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कहाँ पे, पी बिंदु पे। तो दर्शाना है हमको, क्या क्या प्रूव करना है, देखिए जरा। पहला नंबर प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है किसके, सी डी पी के सिमिलर है। चलो बारी बारी से जो चीज दिया गया हम उसी बारी बारी से प्रूव कर, पहला नंबर ये प्रूव करना था, दूसरा नंबर प्रूव करेंगे, उसको लिख लेंगे आगे ही, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, इन दोनों को प्रूव करना है, सिमिलर सिद्ध करना है, देखिए जरा, तो इनको लिख लेते हैं, ट्रायंगल
ए ई पी तथा ट्रायंगल सी डी पी। देखा? चलो जरा ए ई पी ढूंढो। ए ई पी, ए ई पी देखो, ये वाला ट्रायंगल ए ई पी मिला। और सी डी पी, सी डी पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला। तो यहाँ से हमको देखने से मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि आप देख रहे होंगे, अगर ये 90 डिग्री है दोस्त, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी एक रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जब इधर 90 बन चुका है तो इधर कितना बढ़ेगा, 90 बनेगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये तो 90 ऑलरेडी है। तो यहाँ से हमको देखने से मिल रहा है क्या कि पी ई चाहिए, ए ई पी, ए ई पी इक्वल है किसके, किस वाले के, पी डी सी, तो सी डी पी के ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, दिख रहा होगा आपको फिगर में। और यहां से देखो जरा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। चलो इसको भी लिखते हैं, एंगल एंगल सी पी डी, चाहे डी पी सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी ई, ए पी ई के। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो, जब किसी भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर मिल जाते हैं तो तीसरा वाला भी उसके बराबर ही मिलता है ना, तीसरा वाला तीसरे के बराबर मिलता है। तो इसको हम कह देते हैं कि दोनों क्या मिल गया, समरूप मिल गया। कौन कौन, ए ई पी सिमिलर हो जाएंगे किसके, सी डी पी के। किस प्रॉपर्टी से हुए हैं, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब दूसरा नंबर क्या प्रूव करना है देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रूव करना है ए डी, ट्रायंगल ए डी, ए बी डी, ए बी डी सिमिलर सिद्ध करना है किसका, सी बी ई के, ट्रायंगल सी बी ई के, है ना, सी बी ई के। और जरा इनको देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को ढूंढो, इन दोनों त्रिभुजों में ढूंढो क्या मिल रहा है, ए बी डी, ए बी डी, ये बी डी मिला। और सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई मिला। हाँ, अब आ जाते हैं, ए बी डी तथा सी बी ई दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो यहां से देखो जरा, तो ए बी ए बी डी, तो ये देखो 90 मिलेगा, 90 है। और इसमें देखो सी 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 बी ई, सी बी ई में तो ये वाला देखो 90 है, 90 दिया है। तो ये 90 है, तो ये भी 90 है। ठीक, देख लेते हैं, लिख लो इनको। पहले वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले में ए बी डी में, तो ए डी बी बराबर, दूसरे वाले में चले जाओ आप, बी ई सी इक्वल टू 90 हो गए। ठीक है, और यहाँ से हमको देखने से मिल रहा है कि कोण बी इक्वल टू कोण बी है। ये क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन है। तो अभी इसमें भी दो त्रिभुज मिल गए कि नहीं बराबर, दो त्रिभुज, अरे सॉरी, दो कोण बराबर मिले कि नहीं, दो कोण बराबर मिले। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ए सॉरी सी बी ए के, सिमिलर हो जाएगा। ये चीज भी हम प्रूव कर दिए, और यहाँ से हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी समरूपता, इसी प्रॉपर्टी से। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहा, ए ई पी। देखो जरा, हम लिखते हैं ट्रायंगल ए पी तथा ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों को देखो, ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल को ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी
AEP हो गया, ADP, ADB, ADB, ADB मिला। AEP, AEP देखो, AEP में ये देखो, AEP में ये 90 है, और ADB में ADB में ये 90 डिग्री है, AEP में ये 90 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल होंगे। नाम दीजिए जरा इनका, AEP इक्वल टू ADB, ADB, ये दोनों क्या है, 90 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दोनों के लिए कॉमन है, इनका नाम दीजिए, ए नहीं, EAP इक्वल टू BAD, दोनों इक्वल होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, ये कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। AEP सिमिलर हो जाएगा किसके, ADB के। अब किस प्रॉपर्टी से होगा, तो एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी, ओके। इसको भी नोट कर लीजिए, तीसरा ये था, इसी में तीसरा नंबर था, ठीक है। अब 4 नंबर पे आ जाते हैं कुछ, अब इसी में 4 नंबर देखिए जरा, तो एक और है 4 नंबर, यहीं पे कर देता हूँ, देख लेंगे। क्वेश्चन 4 नंबर कह रहे हैं, PDC, ट्रायंगल PDC मिल रहा होगा, PDC तथा कौन सा है, BEC, ट्रायंगल BEC मिला, BEC, ये BEC, PDC और BEC। चलो यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल, देखो PDC में 90 डिग्री ये मिल रहा है, देखो ये वाला 90 डिग्री है, तो इसको लिखते हैं, इसका नाम PDC, एंगल PDC इक्वल टू एंगल, अच्छा PDC में 90 डिग्री ये मिल गया, और कौन सा कहा है, BEC, तो ये 90 डिग्री है, तो ये इधर 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसका नाम लेते हैं BEC, ये क्या है, 90 डिग्री है, दोनों है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखो ये वाला एंगल दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो इनका नाम दीजिए PCD, PCD इक्वल टू ECB, ये दोनों इक्वल होंगे, कॉमन होगा, कॉमन एंगल है ना। तो यहाँ से ये भी सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुज, किसी दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा वाला भी कोण भी बराबर होता है, इस बात को आप सीखते ही आ रहे हैं कभी से सवाल में ना। चलो आ जाओ जरा, हम इसको कर देते हैं सिमिलर दोनों को, PDC सिमिलर हो जाएगा किसके, BEC के, ये हमको लाना था, ये भी प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, अब ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, तो एंगल सिमिलरिटी से हुआ है, सिमिलरिटी से, ओके, नोट कर लीजिए। ये अच्छे सवाल थे, 3-4 सवाल एक ही में था ना, 4 सवाल एक ही में था, नोट करेंगे। चलिए नोट कीजिए जरा, ठीक है, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हम लोगों ने लगभग 3 सवाल कर लिया, और इसमें 3 से लेकर के 7 तक किया ना, मतलब 5 सवाल हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा इस ज्योमेट्री वाला पोर्शन को हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा समझने वाला होता है ना, कुछ भी गड़बड़ाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मिलेंगे तब अगले वीडियो में, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।